हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो का टीएस ग्रेवल की बुक से। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। हमारा ये इलिस्ट्रेशन नंबर 55 है 2025-26 एडिशन की बुक में, और जो लास्ट ईयर एडिशन की बुक है जिनके पास, उनमें क्वेश्चन नंबर 53 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शिवा लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो, फिर से हमने वही बैलेंस शीट को हमने साथ में रखा। इस बैलेंस शीट के थ्रू आपकी मेन हेडिंग्स पहले आप कवर अप कर लिया करो। उससे आपको जो चीज आपकी इंफॉर्मेशन है उसके कौन से कॉलम में हेडिंग में जाती है उसको पहले पुट करके आपको पता लग जाता है कि आपको क्या चीज गिवन है और क्या फॉर्मूला बन के आता है। सबसे पहले हमें टोटल एसेट टू डेट रेशियो ही निकालनी है। हमें पता है हमें एक तो टोटल एसेट चाहिए या फिर डेट। टोटल एसेट्स का मतलब है या तो इस साइड का टोटल होना चाहिए या फिर इस साइड का, दोनों सेम होते हैं तो वो टोटल एसेट होता है। डेब्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी। मैं बार बार लिख रही हूँ, डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशन है उसको हम पुट करते हैं। सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल देखो, जो सबसे पहली हेडिंग होती है इस साइड की, शेयर होल्डर फंड्स, इसमें शेयर कैपिटल, कोई भी शेयर कैपिटल हो, इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस हो, और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग वाला टोटल होना चाहिए। तो इसका मेन हेडिंग का टोटल आ जाता है इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर फंड्स। अब आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिए और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिए, तो इन दोनों का टोटल 5 + 4 9 लाख आपका क्या आ जाएगा? इसमें शेयर होल्डर फंड्स में आएगा। मतलब इसमें क्या आ जाएगा? 9 लाख आ जाएगी आपकी शेयर कैपिटल। अभी हम फॉर्मूला भी बनाएंगे। उसके बाद है आपका फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कहाँ जाती है? ये जो नॉन करंट एसेट होता है ना, नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? एक तो फिक्स एसेट्स होती है प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों हेडिंग्स का टोटल जाता है। तो फिक्स एसेट्स कितनी है आपके पास? 12 लाख, और प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आगे आपको दे दी 1,50,000। 1,50,000। तो अब दोनों हेडिंग्स आ गई, फिक्स एसेट्स भी आ गई और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई। मतलब नॉन करंट एसेट्स का आपका टोटल आ गया 12 + 1 13,50,000। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस इस वाले हेड में जाता है, शेयर होल्डर फंड्स वाले हेड में जाता है। वो कितना है? 2,40,000। तो दैट मीन्स 9 + 2, ये कितना है? ये शेयर होल्डर फंड्स का टोटल कितना आ गया? 11,40,000। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितनी है? 1,90,000। अब सिंपल सी चीज है, हमें क्या चाहिए? टोटल एसेट चाहिए। तो टोटल एसेट्स कैसे निकल आई? टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या बन गया आपका? टोटल एसेट्स में क्या क्या आई? एक तो करंट एसेट्स आई, दूसरा आपका फिक्स एसेट्स आई, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे, इस साइड का आप टोटल करो, तो वो कितना आ रहा है? 15,40,000 आ रहा है। तो ये आपकी क्या आ गई? टोटल एसेट आ गई। तो यहाँ पर इसका अमाउंट लिख देते हैं। ये आपका निकल गया 15,40,000। अब हमें क्या चाहिए? डेट्स। डेट्स का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। अब डेट्स कैसे निकलेगा? देखो, आपको करंट लाइबिलिटी भी दिया। करंट लाइबिलिटी कितना है? 1 लाख। अब सिंपल सी बात है, इधर का टोटल 15,40,000 है, तो इधर का भी कितना होगा? 15,40,000। तो 15, इधर का टोटल कितना बन रहा है? इधर जो ऊपर हेडिंग्स है, 3 हेडिंग्स है, ये 1, ये 2 और 3। इस 3 का भी है और 1 का भी है। तो दिस मीन्स सेकेंड नंबर पे आपकी क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो ये कैसे निकल आएगा? जो इधर का टोटल होगा, इसको और इसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे बन गया? देखो, डेब्ट का भी इसी बैलेंस शीट के थ्रू। डेब्ट का मैंने क्या किया? जो टोटल है, ये टोटल को आप क्या बोलते हो? टोटल एसेट्स बोलते हो। तो मतलब टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट मींस ये वाला करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इस टोटल एसेट पे से हमने क्या हटाया? इसमें से इसको माइनस करो पहले। ये किसका टोटल है? करंट लाइबिलिटी का। इसमें से हटा दो करंट लाइबिलिटी, और माइनस क्या किया हमने? शेयर होल्डर फंड। या तो पूरा लिखो या फिर शेयर होल्डर फंड्स लिख दो। शेयर होल्डर फंड्स में क्या है? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इस पे इसको आप सीधा डायरेक्ट लिख दो, शेयर होल्डर फंड। आप पूरा पूरा वर्ड्स लिखोगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी हटा दिया और शेयर होल्डर फंड्स हटा दिया, तो आपका क्या आ जाएगा? डेट्स आ जाएगा। मतलब 15 में से 1 ये चला जाएगा, 14, 14 में से ये 11, इसको माइनस कर दो। इस टोटल में से अगर आप माइनस करोगे तो इसका टोटल जो आएगा वो कितना आ रहा है?
3 लाख आ रहा है, तो इसका मतलब डेप्ट कितना आ गया हमारे पास 3 लाख। अब इसमें रेशो निकाल लो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, टोटल एसेट्स कितनी आ गई हमारे पास 15 लाख 40,000 और आपके पास डेट्स कितना आ गया 3 लाख। इसको कट करोगे तो आपका जो 5.13 ऊपर आ रहा है 1 नीचे आ रहा है, यही आपकी क्या आ गई टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो 5.3:1। इस बैलेंस शीट के थ्रू आपके सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। मेन आपको बैलेंस शीट की पूरी हेडिंग्स पता होनी चाहिए कि कौन सी आइटम किस मेन कॉलम के अंदर जाएगी।